नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्रेणी में। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने आज तक जितना पढ़ा है वो सब कुछ आपके याद हो चुका होगा और आपने उसे अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा और नोट्स आप लोग साथ साथ बना रहे होंगे। बच्चों, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता, तो हमें मेहनत करती रहनी चाहिए क्योंकि मेहनत एक दिन वो पहाड़ बन जाती है जो आपके रास्ते की हर एक रुकावट को ख़त्म कर देती है और आपके सपनों को आपके पास लाने के लिए मजबूर कर देती है। तो पढ़िए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था वो हुआ था आपका जो हमारा लास्ट टाइम टॉपिक लास्ट हुआ था वो हमारा गुणवाचक विशेषण पर हो गया था। तो अब हम देखते हैं अपना संख्यावाचक विशेषण। मैंने आपको विशेषण बताया था कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण होता है विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा और अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, मैंने विशेषण आपको बताया था और विशेषण के कितने प्रकार बताए थे मैंने आपको? विशेषण के मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे, जिसमें आपका गुणवाचक था आपका नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण था। क्या था? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और आपका लास्ट था आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण, कुल 4 प्रकार मैंने आपको विशेषण के बताए थे, जिसमें से हमने गुणवाचक को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? वो होगा आपका संख्यावाचक विशेषण। और जहाँ तक हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जिसके जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो हमें संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जो ये प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। बार बार मैं संज्ञा लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए। संख्यावाचक विशेषण। क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। अगर आप लोगों का बच्चों सपोर्ट रहा तो जल्दी ही ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और फिर हम आपको पीडीएफ भी दे सकेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जिससे हमें संख्या का वे विशेषण शब्द जिसके द्वारा हमें संज्ञा के संख्या का बोध हो। जिसके द्वारा हमें संज्ञा की वे विशेषण शब्द जिससे संज्ञा की संख्या का बोध हो। किसका? संज्ञा की संख्या का बोध होता है। क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जिससे संज्ञा की संख्या का बोध होता है। क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। आप इसमें जैसे देखिए पहले, जैसे भाई क्या है, हमने कहा कि वे विशेषण शब्द जिससे हमें संज्ञा की संख्या का बोध होता है। किसका? संज्ञा की संख्या का बोध होता है। तो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4 बालक,
4 बालक। जैसे 4 बालक, भाई संख्या है तो इसका मतलब है हम उसे गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उसे गिन सकते हैं। वे तीनों घर गए। वे तीनों घर गए। जैसे 4 बालक, वे तीनों घर गए। ठीक है ना? ये आपके एग्जाम्पल होंगे जो आपको समझ में अच्छे से आए होंगे ना। देखो, हम 3 वे विशेषण शब्द जिसके द्वारा हमें संज्ञा की संख्या का बोध होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, संज्ञा है और संज्ञा की संख्या क्या है? 4। हमें पता चल रहा है कि संज्ञा की संख्या कितनी है? 4। बालक की संख्या कितनी है? 4। तो क्या हुआ? वे विशेषण शब्द 4 क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। और वे तीनों घर गए, यहाँ पे तीनों घर गए कौन? तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो गए? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। ठीक है भाई। देखो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हुए? निश्चित और एक अनिश्चित। अर्थात देखो, एक तो वे संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, हमें पता चल जाता है भाई 4 बालक, 3 बालक हम, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी संख्या होती है हम उन्हें गिन तो सकते हैं, जैसे आदमी, थोड़े आदमी। अब बताइए, क्या आदमी को गिना नहीं जा सकता? गिना जा सकता है, लेकिन कितने हैं? थोड़े हैं, पता नहीं चला भाई। थोड़े आदमी नहीं पता चला, लेकिन जैसे हमें पता चलता है 4 आदमी, कितने? 4 आदमी, तो हमें पता चल गया निश्चित है भाई 4 है। लेकिन अगर मैं कहूँ थोड़े आदमी तो क्या पता चलेगा आप लोगों को? बताइए। हाँ, आपको पता चलेगा कि ये संख्या की बात कर रहा है, निश्चित या अनिश्चित है भाई। हम इन्हें जिसे हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आता है, जिसे हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएगा। अगर मैं बात करूँ 4 आदमी, एक जगह देखो मैं 4 आदमी, 4 आदमी, और एक जगह लिखूं कुछ आदमी। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि आदमी जो है उसे हम तोल सकते हैं। हम आदमियों की संख्या को गिन के बता सकते हैं, हम आदमियों की संख्या को गिन के बता सकते हैं, ना कि 4 आदमी खड़े हम उन्हें वजन में बताएंगे। हम उन्हें वजन में बताएंगे कि 10 किलो आदमी खड़े हैं, 5 किलो आदमी खड़े हैं, या फिर कितने भाई 500 किलो आदमी खड़े हैं। 100 किलो का एक लगा लिया, है ना? तो 5 कितने हुए? 500 हुए। अब आप बोलोगे 4 आदमी थे तो 400 किलो लगा लो, तो 400 किलो आदमी खड़े, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। हम बोलेंगे कि 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी खड़े हैं। और अगर मैं बोलूँ कुछ आदमी खड़े हैं तो क्या होगा? कुछ आदमी को हम गिन तो सकते हैं ना भाई। जो आदमी हैं वो गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। तो जो गिने जा सकते हैं उसे किस में रखते हैं? संख्यावाचक विशेषण में रखा जाता है। किस में? संख्यावाचक विशेषण में रखा जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें हम आदमियों गिन सकते हैं, लेकिन ये निश्चित संख्या है। क्या है? ये निश्चित है, जिसे हम पूर्ण रूप से बता सकते हैं कितने आदमी खड़े हैं? 4। अगर हम बात करें कुछ आदमी, तो ये क्या हुआ? ये अनिश्चित हुआ। क्या? अनिश्चित। अब देखिए आप, अगर मैं कहूँ कि आपसे मैं पूछता हूँ कि घर के बाहर कितने आदमी खड़े हैं, आपने बताया घर के बाहर 2 आदमी खड़े हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने आपसे पूछा कि कुछ घर के बाहर कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कुछ बात हो गई है, तो आप जाके देखिए कि क्या हो रहा है। तो आपने बताया कि कुछ आदमी बाहर खड़े हैं और लड़ाई कर रहे हैं। अब मैंने पूछा कुछ कितने, आपने बताया कि भीड़ है, तो आपने बताया कि भीड़ है वहाँ पे, मैं गिन नहीं पाया, कुछ आदमी है, अर्थात आदमी तो है, कन्फर्म है, अर्थात संख्यावाचक है, लेकिन मैं उन्हें नहीं गिन पाया। मैंने इसलिए कह दिया कि वो कुछ आदमी हैं, कि कुछ आदमी बाहर खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है वो अनिश्चित है, संख्यावाचक है। आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी। मैं आपको एक बात पे विशेषकर जोर दे रहा हूँ संख्यावाचक पहचानने में। अगर मैं यहीं पे बताऊं कि आलू, क्या? आलू। अगर मैं आलू की बात करूं तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आलू को गिनकर लेते हो?
क्या आप बाज़ार में जाते हो और बोलते हो कि मुझे 10 आलू दे दो या 2 आलू दे दो या 1 आलू दे दो? हाँ यार, कुछ लोग मांग सकते हैं कि मुझे बस 1 ही आलू दे दो, लेकिन ये कोई बात नहीं होती। आलू जो है, हम आलू को गिनते नहीं हैं। जब आलू को देखा जाता है तो आलू को जो है वो उसका वजन देखा जाता है, कितना वजन है, हम उसको तोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो ये संख्यावाचक नहीं हुआ, ये संख्या नहीं हुआ जिसको हम नहीं गिनते। ओबियसली एक छोटी सी आप लाइफ में आ जाइए, अपनी लाइफ में भाई, जो हम लाइफ जी रहे हैं इस टाइम, हम उसे देखते हैं। क्या हम आदमी को तोलते हैं? नहीं, हम गिनते हैं। क्या हम अगर बाहर बाइक खड़ी है, बाइक को गिनते हैं या तोल के बताते हैं कि आपकी 1000 किलो बाइक खड़ी है? नहीं, हम बोलेंगे कि 10 बाइक खड़ी है या 100 बाइक खड़ी है, ये बोलते हैं ना। लेकिन हम बोलेंगे कि हम नहीं गिन पाए, बहुत दूर तक लाइन थी, पता नहीं कितनी बाइक थी। हम बोल सकते हैं कि कुछ बाइक खड़ी है, तो वो संख्यावाचक है लेकिन अनिश्चित है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ बाज़ार से जाओ और आपकी जो मम्मा है या आपकी माँ है, वो क्या बोलती है? माँ बोलती है कि बेटा बाज़ार से जाओ और 10 किलो आलू लेकर आओ। तो आलू क्या हुआ? ये हम गिनते नहीं हैं, अपनी लाइफ में भी हम इसको गिनते नहीं हैं। या फिर मैं बोलूँ कपड़ा, क्या कपड़े को हम गिनते हैं? कपड़े को हम बाज़ार में जाकर कपड़ा खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं कि 10 मीटर कपड़ा दे दो, 10 मीटर कपड़ा दे दो। तो क्या हुआ? वो परिणाम हुआ, लेकिन हम उसे गिनते नहीं है। लेकिन आदमी को, बाइक को हम गिनते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि सोना, क्या सोने को गिनते हैं? नहीं गिनते, हम उसको भार में लेते हैं। इसी प्रकार जैसे आदमी, बाइक, ये जो भी हुए, पशु, भाई 10 पशु खड़े हैं, 10 बैल खड़े हैं, या बोलेंगे कुछ बैल खड़े हैं, तो क्या हुआ? वो हुआ निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। देखो, अब मैंने आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश की है और शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस समझिए बच्चों, आप लोगों से बस यही चाहते हैं हम कि आप लोग सपोर्ट करिए। और जैसे आप लोग का जो देखने का रेशो है उसको थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग अगर चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट में वो पावर होती है जो किसी में भी नहीं होती। अगर स्टूडेंट चाहे तो पूरा तख्ता पलट सकते हैं, अर्थात राजनीति भी पलट सकते हैं। अगर आप जैसे युवा अगर चाहेंगे, अगर युवा अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते? तो फिर अगर युवा चाहेंगे तो क्या आपका परिवार बड़ा नहीं होगा? अगर आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर इसकी जगह पे आपको डिजिटल बोर्ड भी मिलेगा और अदर टीचर भी आप लोगों को मिलेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि देखने का जो रेशो है वो बढ़ सके। सब्सक्राइब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों के परिवार से जुड़ सके। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना? ठीक है, अब मैंने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको बताने की आप लोगों को कोशिश की है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक की। क्या? निश्चित संख्यावाचक की। भाई जो निश्चित संख्यावाचक होता है ये होता है 1, 2, 3, 4। निश्चित बात हो रही है ना? हम इसमें कह सकते हैं एक आदमी। क्या हुआ? हम इसमें कह सकते हैं एक आदमी या 4 छात्र। 4 छात्र स्कूल जा रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं? 4 छात्र स्कूल जा रहे हैं। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छे से बताया जाए। क्या? ये सॉरी मैंने मिटो दिया ये भाई। 1, 2, 3, 4 आदि। ठीक है, आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, निश्चित बात हुई। अब इसकी देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो जाए कुछ। अब निश्चित बात तो हमने कर दी, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे 4 छात्र स्कूल जा रहे हैं। क्या? 4 छात्र स्कूल जा रहे हैं। तो 4 छात्र स्कूल जा रहे हैं। भाई आपको ये बात निश्चित और अनिश्चित में समझ में आई कि हम किसको गिनते हैं? तो अब देखिए एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे कि 4 छात्र स्कूल जाते हैं। हमने देखा कि छात्र कितने हैं? 4 है। तो निश्चित बात है, क्या हुई? निश्चित बात है, संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि छात्र स्कूल जा रहे हैं। भाई आसान, एक साधारण सी बात है कि छात्र स्कूल जा रहे हैं। अगर हम उन्हें बात करें कि छात्र स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 4 छात्र स्कूल जा रहे हैं, ये छात्र क्या है? ये छात्र है आपकी संज्ञा। क्या हुई? संज्ञा।
छात्र क्या हुई, संज्ञा हुई। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रही है, चार। भाई छात्र स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ चार छात्र स्कूल जा रहे हैं, चार क्या हुआ, विशेषण हुआ। छात्र की विशेषता क्या है कि वे चार है, वे चार है, और हम इसे गिन भी सकते हैं, तो क्या हुआ, निश्चित संख्या वो संख्यावाचक, और उसमें भी निश्चित संख्यावाचक हुआ। क्या, निश्चित संख्यावाचक। अगर मैं बात करूं कि दो हाथी घास खा रहे हैं, क्या, घास खा रहे हैं, दो हाथी घास खा रहे हैं। अब आप बात बताओ, हाथी घास खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाथी क्या है, हाथी है संज्ञा, और मैंने बताया है वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा की विशेषता कितनी है कि वे दो हाथी है, कितने, दो। इनकी विशेषता क्या है कि वे दो हाथी है, अर्थात जो ये दो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये हाथी की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, संज्ञा, और ये क्या है, विशेषण, ठीक है। तो निश्चित बात है कि दो है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देता हूं, आप लोगों की ये अच्छी से समझ में आ गया होगा ना। जो संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें कुछ प्रकार होते हैं, जैसे आप देखते हैं इसके अंदर ही कुछ प्रकार होते हैं। हम नंबर 1 पर बात करते हैं क्रमवाचक की, क्रमवाचक। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत ही ये क्रमवाचक आएगा और अन्य भी आएंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्रमवाचक। क्रम क्या होता है, क्रम होता है आपका पहला, दूसरा, तीसरा आदि, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और आगे जितने भी आप जा सको। आपसे जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपसे पूछा जाता था कि सर पूछते थे कि जैसे राम तुम कौन से स्थान पर खड़े हो। राम बोलता था सर मैं पहले स्थान पर खड़ा हूँ। अगर बात करें कि आपसे पूछा जाता था कि क्लास में फर्स्ट कौन आया, फर्स्ट इंग्लिश शब्द हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट आया। लेकिन जब पूछते थे प्रथम या पहला, तो हम पूछते थे कि राम वो क्लास में दूसरा कौन आया है, तो क्लास में दूसरा कौन आया है, हाथ उठाएगा शाम की, सर मैं आया हूँ दूसरे नंबर पर। तो दूसरा क्या हुआ, क्रम हुआ। भाई पहला, दूसरा, तीसरा कि तुम कौन से नंबर पर खड़े हो, 10 आदमियों की लाइन लगा दो, आप बोलोगे कि तू पहले नंबर पे खड़ा हो जा, तो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हुआ, क्रमवाचक विशेषण। क्या हुए, क्रम। अब ये शब्द आएंगे, जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कि उन्हें चौथा हिस्सा मिलेगा, उन्हें चौथा हिस्सा मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। उन्हें चौथा हिस्सा मिलेगा, उन्हें चौथा हिस्सा मिलेगा, उन्हें चौथा हिस्सा मिलेगा। तो क्या हुआ, ये जो चौथा शब्द है ये विशेषता बता रहा है संज्ञा की, तो ये चौथा क्या हुआ, ये संख्यावाचक विशेषण, उसमें भी क्या हुआ, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। क्या हुआ, क्रमवाचक विशेषण। इसी प्रकार अन्य होते हैं, ठीक है। अब आप ये अच्छे से समझ में गए होंगे ना कि क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा ये शब्द आते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब बात करते हैं आवर्ती। क्या, आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक क्या होते हैं, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा और 5 गुणा। भाई 2 गुणा, 3 गुणा और 5 गुणा। आपसे बोला जाएगा कि एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल सुन लीजिए, एग्जाम्पल होंगे जैसे आज विद्यालय में पहले से 5 गुणा छात्र आए हैं। आपसे बोल दिया जाएगा कि आज विद्यालय में पहले से 5 गुना छात्र आए, या फिर बोल दिया जाएगा कि जो विद्यालय में पहले से 5 गुना एडमिशन हुए हैं, छात्रों ने प्रवेश लिया है। आपसे कह दिया जाएगा कि जितने बच्चे हमारे विद्यालय में पहले पढ़ते थे अब उससे 2 गुना बच्चों ने प्रवेश ले लिया है। कितना, 2 गुना बच्चों ने। तो क्या हुआ, ये हुआ आपका क्रमवाचक। अगर बात करते हैं ये आवर्तीवाचक हुआ। आवर्तीवाचक क्या हुआ, आवर्तीवाचक 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना। अगर बात करें समुदायवाचक की, क्या, समुदायवाचक क्या हुआ, समुदायवाचक। अब समुदाय क्या है, समुदाय होगा जहाँ पे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, जहाँ पे शब्द आएंगे दोनों,
तीनों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है। ये हुए आपके समुदायवाचक विशेषण हुए, क्या, समुदायवाचक विशेषण हुए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की, क्या ये आपने नोट कर लिया होगा ना अच्छे से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम बात करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की वे संख्या शब्द, वे विशेषण शब्द जो हमें संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द, वे विशेषण शब्द जिससे हमें संज्ञा की अनिश्चितता का बोध होता है, क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनिश्चितवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाए, या दो शब्दों में कह सकते हैं कि वे विशेषण शब्द जिसके द्वारा हमें संज्ञा की निश्चितता का बोध न हो, क्या, जिसके द्वारा हमें अनिश्चितवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जिसके द्वारा हमें संज्ञा की निश्चितता का बोध न हो, संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो, निश्चित संख्या का बोध न हो, संख्या का बोध न हो, क्या, निश्चित संख्या का बोध न हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़े आदमी, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़े आदमी, कुछ किताबें दो, कुछ किताबें दो, कुछ किताबें दो। अगर आपने अपने दोस्त को कहा कि कुछ किताबें दो, अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 किताबें दो, 3 किताबें दो। अब बात करते हैं हम किताबों की। जो किताबें हैं हम उन्हें गिन सकते हैं, क्या, हम उन्हें गिनते हैं हमेशा, हम उन्हें किताबों को हम गिनते हैं। 3 किताबें दो, क्या, 3 किताबें दो। तो ये निश्चित बात हो गई, आपने किताबों की विशेषता कराई 3 से। 3 जो है ये किताबों की विशेषता संज्ञा है और ये इसकी विशेषता बता रहा था, तो विशेषण हुआ। तो ये क्या हुआ, ये हुआ विशेष्य और ये हुआ विशेषण। तो जो 3 है वो विशेषण किसकी विशेषता बताया था, किताबों की। तो उसने कहा 3 किताबें दो, तो क्या बात हुई, निश्चित बात हुई, हम गिन भी सकते हैं और फिर दूसरा हमें पता है 3 चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कुछ किताबें दो, क्या दो, कुछ किताबें दो, क्या दो, कुछ किताबें दो, तो आप एक बात बताइए, क्या कुछ किताबें आप गिन सकते हो, नहीं। कुछ किताबों को आप गिन सकते हो, लेकिन आप कुछ को नहीं गिन सकते। क्या नहीं कर सकते, आप कुछ को नहीं गिन सकते, आप कुछ को नहीं गिन सकते। जैसे कुछ छात्र इधर गए हैं या कुछ छात्राएं इधर गई है, कुछ छात्र इधर गए हैं, क्या गए हैं, इधर गए हैं, इधर गए हैं, कुछ छात्र इधर गए हैं, क्या, कुछ छात्र की विशेषता बता रहा है कुछ, और कुछ को हम गिन नहीं सकते लेकिन छात्र हम गिन सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसकी कंफर्म संख्या नहीं बता सकते कि कितने छात्र हैं। क्या हम कंफर्म बता सकते हैं, नहीं बता सकते हम कंफर्म। तो इसलिए हम कुछ क्या हुआ, ये विशेषण हुआ, कैसा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, और उसमें भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम छात्र को गिन सकते हैं लेकिन गिनने के बाद भी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कितने हैं। तो क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। क्या हुआ, जैसे अनेक विद्यार्थी स्कूल में आ गए हैं, अनेक विद्यार्थी स्कूल में आ गए हैं। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं बात करता हूं अनेक, तो क्या हुआ, अनेक विद्यार्थी स्कूल में आ गए हैं, अनेक विद्यार्थी स्कूल आ गए हैं, आ गए हैं। तो अनेक विद्यार्थी स्कूल आ गए हैं। अब विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं, अर्थात संख्या की बात हो रही है,
हम समझ गए कि भाई संख्या में जाना है, संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता कौन बताता है, अनेक। लेकिन हम इसे गिन सकते हैं विद्यार्थी को, लेकिन फिर भी हम कन्फर्म नहीं बता पाते कि कितने विद्यार्थी हैं। हाँ ये पता है यार अनेक है, अब ये अनेक कितने होते हैं, अर्थात अनिश्चित संख्या की बात की गई है। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। इसमें ये शब्द आते हैं जो मैं आपको अब लिखवाने जा रहा हूँ, ये आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे ना। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो एग्जाम्पल थे आप समझ गए होंगे ना। इसमें है थोड़े आदमी, कुछ आदमी, लिख लीजिए कुछ आदमी, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे इसमें। कुछ आदमी, कुछ आदमी, थोड़े, कुछ आदमी, कुछ थोड़े पैसे, क्या? थोड़े पैसे, थोड़े पैसे क्या हुआ? जिन्हें हम गिन सकते हैं। भाई पैसे को हम गिन सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं गिन कर बता सकते कितने पैसे, कि थोड़े पैसे। ठीक है, हम लिख सकते हैं कुछ आदमी, थोड़े पैसे, या थोड़े आदमी हम लिख सकते हैं ना। बहुत छात्र आए हैं, बहुत छात्र, अनेक छात्राएं। क्या हुई? अनेक छात्राएं। क्या हुई? अनेक छात्राएं। क्या हुई? अनेक छात्राएं। भाई देखो हम छात्राओं को गिन सकते हैं लेकिन हम फिर भी नहीं बता पाते कितनी है। संख्यावाचक है लेकिन हम गिन नहीं सकते, तो अनिश्चित संख्यावाचक। आदमी को हम गिन सकते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं बता सकते, और पैसे को हम गिन सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं बता सकते। तो छात्र और बहुत, छात्र को गिन सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं, तो अनिश्चित संख्यावाचक हुआ। ये शब्द इसमें आएंगे। क्या हुआ? आधा, आधे को हम गिन सकते हैं, आधा, डेढ़। भाई आधा, डेढ़, पौना, ऐसे ऐसे शब्द इसमें आएंगे। आधा, डेढ़, पौना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं आधा लीटर दूध, तो ये इसमें नहीं आएगा। ये क्या होगा? ये आधा लीटर उसमें चला जाएगा, किसमें? परिणामवाचक में। लेकिन यहाँ पे आधा जो है वो संज्ञा की, हमें संख्या का, निश्चितता का बोध कराएगा, लेकिन हम फिर भी नहीं गिन पाएंगे। क्या? हमें बोल सकता है आधा आना, आधा आना, हम आधे आने को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आधे आने पड़े हैं, यहाँ पे कुछ आधे आने पड़े हैं। अब बताइए आधे आने को हम गिन सकते हैं। हाँ यार कुछ पड़े हैं, कुछ सिक्के पड़े हैं, आधे आने के कुछ सिक्के पड़े हैं, लेकिन कितने पड़े हैं नहीं पता। कुछ है हम गिन सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं गिन कर बता सकते, क्योंकि वो संख्यावाचक तो है लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। ठीक है, हमें निश्चित बात नहीं बताई गई, हमें निश्चित तौर पर नहीं बताया गया कि वो कितने हैं। अगर निश्चित बता देगा तो निश्चित संख्यावाचक। और अगर देखिए एक छोटी सी बात है, अगर आपको कह देगा, इससे ये एग्जाम्पल जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर मैं आपसे कह दूँ कुछ 10 आदमी जा रहे हैं, 10 आदमी जा रहे हैं, या 10 छात्र जा रहे हैं, 10 छात्राएं जा रही है, 10 छात्राएं स्कूल जा रही है। ठीक है, मैं कहता हूं कि 10 छात्राएं स्कूल जा रही है। कितनी? 10 छात्राएं। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 10 छात्राएं स्कूल जा रही है। कितनी? स्कूल जा रही है, जा रही है। ठीक है, अब 10 के स्थान पर मैं इसे 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना हुआ? 10 छात्राएं स्कूल जा रही है। क्या कर रही है? 10 छात्राएं स्कूल जा रही है। अगर मैं बात करता हूँ, इसी बात को मैं लिख देता हूँ कि कुछ छात्राएं स्कूल जा रही है, कुछ छात्राएं स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है। ठीक है, तो कुछ छात्राएं स्कूल जा रही है। अब आप एक बात बताइए भाई, कुछ छात्राएं स्कूल जा रही है, यहाँ पे 10 हम छात्राओं को गिन सकते हैं। पहले तो छात्रा संज्ञा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। छात्रा क्या है? संज्ञा है, पूरी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जाति, अपनी जाति बता रही है पूरी छात्राओं की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये छात्राएं संज्ञा हुई। ठीक है, या छात्र लिख सकते हैं, आदमी, वो भी जाति ही बताएंगे। अगर मैं बताऊं बालक, कुछ बालक स्कूल जा रहे हैं, तो बालक भी क्या हुई? संज्ञा हुई, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बात करते हैं कुछ छात्राएं स्कूल जा रही है और 10 छात्राएं, तो छात्राओं को हम गिन सकते हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कन्फर्म कि 10 है भाई। हम कह सकते हैं कि भाई 10 छात्राएं जा रही है। कितनी? 10। लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे छात्रा तो जा रही है। यार मैं गिन तो सकता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा थी, मुझे समझ में नहीं आया। बस इतना पता है कि कुछ जा रही थी।
भाई कुछ छात्राएं जा रही थी, तो ये क्या हुआ, ये हुआ निश्चित, ये कितना हुआ, ये हुआ निश्चित, और ये हुआ अनिश्चित का उदाहरण, अनिश्चित का उदाहरण। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगी और इतना टाइम आपको समझाने के लिए ही लगाया गया है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।